विष्णु खरे ने क्रिकेट खेलने के कर्तव्य पर और इस बात पर कि क्रिकेट खेलने का धर्म क्या होता है पर कुल 3 कविताएं लिखी हैं। और क्रिकेट पर लिखी गई ये कविताएं हिंदी साहित्य में क्रिकेट पर लिखी गई प्रारंभिक कविताएं हैं। 1995 में विष्णु खरे को रघुवीर सहाय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के विट्ठल भाई पटेल सभागार में आयोजित पुरस्कार समारोह के दर्शकों में 13-14 वर्ष का एक बच्चा भी बैठा हुआ था। उसने अपने साथ क्रिकेट का बैट भी लाया था। विष्णु खरे ने उस बच्चे से बैट लेकर यह कविता सुनाई। कविता पढ़ने से पहले विष्णु खरे ने बाकायदा कवर ड्राइव शॉट खेलकर दिखलाया भी। कवर ड्राइव के जिस अंदाज और अदा का जिक्र कविता में है, कवि ने बैट के साथ उसे करके दिखलाया। प्रस्तुत है विष्णु खरे की कविता कवर ड्राइव। कभी रहा होगा क्रिकेट, आज नहीं रहा प्रतिष्ठा का प्रश्न, लेकिन क्या बात है कि मैं अभी क्रीज पर खड़ा होकर अपनी कवर ड्राइव आजमाना चाहता हूँ। मत विभिन्न हो सकता है, किंतु मेरे मुताबिक बैटिंग का सबसे तृप्तिकर तथा प्रियदर्शी शॉट होता है वह जब कोई बिगड़ी हुई आउट स्विंगर्स या ऑफ ब्रेक दाएं तुमसे कोई 3 फुट आगे गिरती है। इससे पहले कि टप्पा खाने के बाद गेंद कुछ ज़्यादा उछल जाए, उसे तुम बमुश्किल 1 फीट की ऊंचाई पर ले लेते हो बल्लों के बीचे बीच। जाकिर के बाएं जैसी मीठी थाप होती है और दोनों स्लिप गली थर्डमैन और खुद कवर का फील्डर ठिठके रह जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि वह बाउंड्री पार करेगा या नहीं। जहाँ तक जाए वहाँ तक एक लम्हा गौर से देखो उसे। रोक भी लिया जाए तो कोई मलाल नहीं। जो दरकार है वह है गेंद को समझ लेना और बर्बाद न जाने देना। सारी गति दोनों हाथों और सीने में समेटना। वजन बाएं पैर पर जो आगे है, शरीर को उठाना एक सरल रेखा में एड़ियों पर, सिर्फ उस 1 सेकंड के लिए, और पकड़ में कोई ठनक न महसूस करना। ये न भूलते हुए कि सब कुछ दरअसल दिमाग में होता है। हिट के बाद नटराज की तरह एक पैर उठाए रखना अशोभन है। क्रिकेट में यदि स्टाइल को भी ज़रूरी समझते ही हो तो ऊपर उठे बल्ले को सिर्फ एक बार हैंडल से घुमाओ फिरकनी की तरह। दस्तानों को दांतों से थोड़ा खींचकर कसो। कैप को सामने से छुओ। बैट के कोन से समांतर बनाते हुए पिच पर दिखते हुए काल्पनिक जर्रे को हटाओ ध्यान से, लेकिन इन्हें स्वभाव बनाओ, भंगिमाएं नहीं। अगली गेंद के लिए तैयार। रनों का हिसाब मत रखो मन ही मन, तालियों या फिकरों से बेखबर। ये देखो कि बाउंड्री के बावजूद वह रवानी और सफाई अब भी नहीं आ पाई है। कुछ दूर तक अपिस सा क्यों गया था शॉट? क्या रखा है सिद्ध करने में कि जब भी उतरोगे ठीक ठाक खेल ही लोगे? फिर भी किशोरों के रविवारीय प्रैक्टिस मैच देखने रुके रहते हो, तटस्थ दिलचस्पी दिखाते हुए कि उनमें से कोई कहे किसी दिन आइए अंकल खेलिए, और तुमसे अब भी एक आध बार पॉइंट का वह स्ट्रोक मुमकिन हो जिसे तुम अब तक कल्पना और सपनों में मुकम्मल करते रहना नहीं छोड़ते, न मालूम क्यों।